बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों के सवालात हैं कि जो बारिशों के बाद धुंधें शुरू हो गई हैं, क्या वो हमारी फसलात के ऊपर असरात छोड़ेंगी अपने? क्या उनसे हमें नुकसानात होंगे या हमें उनसे फ़ायदे होंगे? तो ये जो धुंधें हैं किन फसलात के लिए नुकसानदेह हैं और किन फसलात के लिए फ़ायदेमंद हैं, इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात करेंगे। काश्तकार भाइयों, मैं उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान। काश्तकार भाइयों, अल्लाह पाक ने बारिशों का एक ऐसा सिलसिला बनाया जिससे हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुए बल्कि हमारे लिए फ़ायदे हुए। लेकिन जो टनल वगैरह लगे हुए थे, जिन्होंने टनल कमज़ोर तरीके से लगाए थे, उनके लिए वो नुकसानदेह थे, क्योंकि तेज़ हवाएं चलने की वजह से वो सारे के सारे टनल जो थे वो गिरना शुरू हो गए थे, शापर फटना शुरू हो गए थे, या शापर वहाँ से निकल के कहीं और जहाँ पे जाना हवा के साथ शुरू हो चुके थे। लेकिन अब हम बात करें मेन अपनी धुंधों की। देखिए काश्तकार भाइयों, जो धुंध होती है वो लो टेम्परेचर जब हो और हवा में नमी का तनासब 80% से ज़्यादा हो तो उस वक्त ये बनना शुरू हो जाती हैं। धुंधें होती हैं दो किस्म की। एक वो धुंधें जो सारा दिन लेती हैं और लंबे अरसे तक चलती हैं, और एक वो धुंधें जो 12 बजे तक रहती हैं और शाम तक जो है मौसम साफ़ रहता है, धूप निकल आती है। एक तो होती है ये धुंधें। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि वो धुंधें जो सारा दिन रहती हैं, सारी रात रहती हैं, वो धुंधें हमारी फसलात के लिए नुकसानदेह हैं। सबसे ज़्यादा वो नुकसान हमारी बरसेन की फसल को, उसके अंदर गाले की जो बीमारी होती है वो सबसे ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। उसके बाद अमरूद की फसल को नुकसान पहुंचाती है, और जो हमारी सिट्रस की जितनी भी वैराइटीज़ हैं, किन्नू, माल्टा, मौसमी वगैरह की, उसके अंदर मिठास पैदा होना शुरू हो जाती है धुंधों की वजह से। और हमारी गंदम के ऊपर ये ख़ास असरात नहीं छोड़ती, लेकिन कहीं कहीं ये हमारी गंदम के लिए भी नुकसानदेह होती हैं। लेकिन अगर हम इसके बाद बात करें कि वो धुंधें जो 10, 11, 12 बजे तक रहती हैं, उसके बाद फिर मौसम साफ़ हो जाता है, धूप निकल आती है और रात को दोबारा फिर धुंध आ जाती है, वो धुंध भी इतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। वो धुंध सिर्फ इस वजह से बन रही है क्योंकि हवा के अंदर जो नमी का तनासब है वो 86% से ज़्यादा है, और जो टेम्परेचर है वो 6 डिग्री से कम हो जाता है, तब जाके वो धुंध जो है वो बनना शुरू होती है। और जैसे ही सूरज निकलता है, बादल बनते हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वो धुंध जो होती है ख़त्म हो जाती है, वो सारा का सारा मौसम साफ़ हो जाता है। लेकिन ये जो धुंध होती है ये भी हमारी बरसेन की फसल के लिए नुकसान का बाइस है। उसके अंदर गाले की जो बीमारी होती है वो सबसे ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, और जो हमारा अपना अमरूद है उसके लिए भी नुकसान का बाइस बनती है। तो धुंध से ज़्यादा नुकसान तो हमें नहीं होता, बल्कि हमें बाद का फ़ायदा भी मिलता है। लेकिन फ़ायदा इस सूरत के अंदर होता है कि जब कोहरा पड़ना होता है और उस वक्त धुंध बन जाए, या हम मनसूई धुंध धुएँ वगैरह से बना दें, क्योंकि ये एक धुएँ की ही शक्ल इख्तियार करती है। इसी तरह का धुआं होता है, लेकिन वो थोड़ी सी उसके असरात, उसकी निशानियाँ अलग होती है। लेकिन आम गाँव में रहने वाले, यानी कि जो हम पंजाबी में कहें तो हम इसे धुंध ही यानी कि धुआँ ही बोलते हैं। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। अगर आपके बागात हैं और आपको असरात नज़र आते हैं कोहरे के, धुंध के नहीं, कि यानी कि कोहरा पड़ेगा धुंध नहीं पड़ेगी, तो आप लोग कोशिश ये करें कि या तो आप अपने बागात के अंदर हल्का सा पानी लगा दें। अगर आप पानी नहीं लगा सकते तो कहीं कहीं परारी, जो गीली सूखी परारी होती है, उसको जलाकर आप अपने बाग के अंदर धुआं कर दें। तो उस धुएँ करने की वजह से आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसी के बरक्स जो हमारी ज़मीनें हैं जहाँ पे हम आग नहीं लगा सकते, वहाँ पे आप हल्का हल्का पानी लगा दें तो आपको कोहरे के जो नुकसानात हैं वो नहीं होंगे। लेकिन अब की बात करें इन दिनों में बारिशों के बाद, तो कोहरे के जो नुकसानात हैं वो कम है, लेकिन धुंध के जो असरात हैं वो ज़्यादा हैं। धुंधें बनना ज़्यादा शुरू हो गई हैं अगर बारिशें और नहीं होती। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको बारिशों की अपडेट देता चलूँ तो महकमा मौसमियात ने एक अपडेट ये भी जारी की है कि 16 जनवरी के बाद हो सकता है कि दोबारा बारिशें फिर शुरू हो जाएँ, लेकिन वो जो चांस है वो 60% है। हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। अगर होंगी तो बैरानी इलाका जात और कुछ हद तक मैदानी इलाका जात के अंदर वो बारिशें होंगी, और ज़्यादा वो कराची एरिया, सिंध एरिया के अंदर वो बारिश जो है वो बरसना शुरू करेगी, जिससे हमें ज़्यादा नुकसान जो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इन बारिशों की वजह से दरियाओं के अंदर सैलाब की जो शक्ल है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। अगर आज की आपको सूरत हाल बताते चलें, जो दरियाए चिनाब है
उस दरिया के अंदर कुछ ऐसी सूरत हाल बन रही है कि वो एक सैलाब की शक्ल जो है वो इख्तियार होना शुरू हो चुकी है। तो ज़्यादा बारिश भी अगर और हो जाती है 16 जनवरी के बाद तो वो हमारे लिए नुकसान का बाइस बन सकती है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतर बारिश करे, अल्लाह पाक अपनी रहमत की बारिश करे अगर बारिश होती भी है तो लेकिन काश्तकार भाइयों, बात यही है कि ये जो अभी धुंधें पड़ रही हैं आफ्टर रेनिंग यानी कि बारिश के बाद, ये हमारे लिए कुछ ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। ये यूं ही समझ लें कि एक अच्छे सुनहरे से बादल बने हैं जो थोड़े देर के बाद ख़त्म हो जाते हैं। इनसे हमें ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं होगा, ना तो हमारी गंदम को होगा और ना ही दूसरी किसी फसलात को होगा। बस अगर नुकसान होता भी है तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी बरसेन को या हमारे अमरूद को फसल को जो है वो नुकसानात होंगे, बाकी किसी भी फसल को इसके जो नुकसानात हैं वो नहीं होंगे। काश्तकार भी उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।